नमस्कार दोस्तों। आज की इन्वेस्टिंग सिनेरियो में बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करते हैं असेट पे, वोलेटिलिटी पे और आपके रिस्क एपेटाइट पे। सर्टेन जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो किसी एक असेट क्लास पे एडवांटेज हो सकता है और दूसरे असेट क्लास पे वो कहो वर्क ना करें। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपसे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। इसको कंपेयर करूँगा मैं डे ट्रेडिंग से और आपको बताने की कोशिश करूंगा स्विंग ट्रेडिंग में कौन से इंडिकेटर्स अच्छे होते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होती हैं और कैसे कौन सा स्टॉक चूज़ करना चाहिए इस स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग जैसे आप जानते हैं बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है टेक्निकल ट्रेडिंग में, और इसका वन ऑफ द रीजंस है कि ये मॉडरेट टाइम फ्रेम में काम करता है। ना ही ये डे ट्रेडिंग होता है कि विद इन अ डे आपको क्लोज करना है, और ना ही ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है कि आप 1-1.5 साल 2 साल 3 साल इससे ट्रेड निकालें। ये एक मॉडरेट टाइम पीरियड यूज़ करता है फ्रॉम 1 दिन 2 दिन से लेके 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक का। सो दैट्स वाई स्विंग ट्रेडिंग मॉडरेट टाइम पीरियड यूज़ करता है, तो इस मारे ये थोड़ा बेनिफिशियल होता है। अब समझते हैं बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन स्विंग ट्रेडिंग की ये है कि आप इसमें एनालाइज करते हैं एक ट्रेंड को, उस ट्रेंड के स्विंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब तक वो ट्रेंड चल रहा होता है, नियर टर्म रिवर्सल नहीं आ होता है, तब तक उसमें आप बने रहते हैं। जैसे ही रिवर्सल आता है आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। द गोल ऑफ दिस स्विंग ट्रेडिंग इज जस्ट टू आइडेंटिफाई स्मॉल स्विंग्स इन द प्राइस ऑफ द एसेट क्लास। मतलब जो मोमेंटम आ रहा है, जो प्राइस में स्विंग आ रहा है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको राइट करना है, वो छोटे से प्रॉफिट्स नॉर्मल गेंस को कैप्चर करना है, और उससे फिर आपको अपना प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना है और प्रॉफिट बढ़ाना है। अगर देखा जाए तो डे ट्रेडिंग से ये बस मेजर जो डिफरेंस होता है वो होता है टाइम फ्रेम का। स्विंग ट्रेडिंग में जब आप स्विंग ट्रेड लेते हैं, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये बेसिकली ओवर पोजीशन जो होती है आपकी ओवरनाइट कैरी होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, मे बी 1-2 हफ्ते के लिए हो, तो उसी के हिसाब से इसमें पोजीशंस बनाई जाती हैं और उसी के हिसाब से इसमें रिस्क लिया जाता है बेस्ड अपॉन आपके स्विंग ट्रेडिंग की एसेट क्लास क्या है। अब समझते हैं कि ये स्विंग ट्रेडिंग वर्क कैसे करता है। फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं, जो ट्रेंड्स आते हैं, वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वेव्स होते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। जो ये वेव फॉर्मेशंस होता है, इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक सेलिंग आएगी। सो ये जो बेसिकली वेव्स होते हैं, इन वेव्स को राइट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, ये होती है बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि जो प्राइस मूवमेंट का जो स्विंग है, जो ओवरऑल जो ट्रेंड है, उसको खेलने के लिए ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन ली है, आपको लग रहा है ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो आप बाय साइड चलेंगे। जब तक कि वो ओवरऑल ट्रेंड का रिवर्सल नहीं आएगा, तब तक आप उसमें पोजीशन में बने रहेंगे, एक अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे, एंड फिर जैसे ही रिवर्सल आएगा या जैसे ही आपका वो ट्रेंड ब्रेक करेगा, आप उससे एग्जिट कर जाएंगे। क्लियर। स्विंग ट्रेडिंग का एक और एडवांटेज होता है, मे बी लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई चार्ट्स देखें स्विंग ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग किसी स्क्रिप्ट पे, तो देखेंगे कि साल की शुरुआत में वो एक पॉइंट पे था, 100 पे था, वो 150 तक गया, और साल के अंत तक का फिर वो 100 रुपीज़ पे हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेसिकली क्या होगा, उसका रिटर्न ज़ीरो होगा। 100 से चला गया 150-200 तक, और फिर रिवर्स होके कोई मार्केट कंडीशंस ऐसी हो गई और वो एक साल बाद फिर से 100 रुपये पे आ गया, और मे बी कोई नेगेटिव हो जाए। इसी टाइम पीरियड में, उसी स्क्रिप्ट में स्विंग ट्रेडर्स को 100% या 200% रिटर्न्स कमा लें। ये एडवांटेज होता है स्विंग ट्रेडिंग का, क्योंकि जो एसेट्स क्लास हैं वो मूवमेंट जो होता है, उस मूवमेंट का फ़ायदा उठाते हैं। बेसिकली जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो एक्टिवली दे लुक फॉर द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। वोलेटाइल मार्केट को देखना वो पसंद करते हैं। उसमें जितने भी स्विंग मूवमेंट्स आते हैं वो
उसको कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली स्टेडी मार्केट चाहते हैं, रेंज बाउंड खेलना चाहते हैं एंड छोटे छोटे स्विंग्स को कैप्चर करना चाहते हैं। बट इन एनी केस स्विंग ट्रेडर्स को भी ये याद रखना चाहिए कि देयर कैन बी अ पॉइंट ऑफ पेन। उनको प्रॉफिट और लॉस बुक करना आना चाहिए, और छोटा सा लॉस जैसे ही होने लग जाए या उनके पैरामीटर्स पे जैसे ही रिवर्सल आ रहा हो, उनको उससे एग्जिट कर जाना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रैक्टिस होती है इट इज़ वेरी सिंपल। बेसिकली क्या होता है, आपको एक ट्रेंड पकड़ना होता है, ट्रेंड के बाद एक मोमेंटम जो आने वाला होता है उस प्राइस मोमेंटम को कैप्चर करके राइड करना होता है। जैसे ही वो ट्रेंड खत्म हो रहा होता है या वो मोमेंटम खत्म हो रहा होता है, आपको उससे एग्जिट करना होता है। बेसिकली इतना सिंपल होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये पोजीशन 1 दिन से 2 दिन से लेके 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप ओपन कर सकते हैं, बट अपने अकॉर्डिंग रिस्क उसी तरह से मैनेज करना होता है। अब मैं समझाना चाहूँगा बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या होते हैं स्विंग ट्रेडिंग के। लाइक एनी अदर इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग में भी कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सो पहले समझते हैं कि बेसिकली एडवांटेजेस क्या हैं स्विंग ट्रेडिंग के। स्विंग ट्रेडिंग डजेंट रिक्वायर, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट डजेंट रिक्वायर लॉन्ग आवर्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल। बेसिकली एक जो फुल टाइम जॉब भी कर रहे होते हैं लोग, वो भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। रात को आए, अपना एनालाइज़ किया, चार्ट्स एनालाइज़ किए, पोजीशन डिसाइड की, अगले दिन जब मार्केट खुली अपने मोबाइल पे पोजीशन ली, उस हिसाब से पोजीशन रन की। 1 दिन बाद 2 दिन बाद रोज़ रात को बैठ के एक बार चार्ट समझ लिया, देख लिया कि क्या रिवर्सल्स हैं, नहीं आ रहे हैं या कब तक के खेलना है। जब उनको लगा कि अब रिवर्सल्स आ रहे हैं तो अपना अगले दिन मोबाइल ऐप खोला और अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। डे ट्रेडर्स को क्या होता है कि बहुत ही कंटिन्यूसली ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठ के छोटे छोटे इन एंड आउट करने पड़ते हैं, जो बेसिकली फुल टाइम जो जॉब कर रहे होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। एक तो ये एडवांटेज होता है। दूसरी चीज़ है, स्विंग ट्रेडिंग में जो एंट्री और एग्जिट्स होते हैं वो थोड़े सिंपल होते हैं रादर देन डे ट्रेडिंग, क्योंकि डे ट्रेडिंग में जो भी आपका एंट्री एग्जिट होता है उस पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी होती है। क्या न्यूज़ आ रही हैं, क्या कैश फ्लोज आ रहे हैं, क्या इकोनॉमिकल डेटाज आ रहे हैं, कैसे बाहर की मार्केट खुल रही है। डे ट्रेडिंग में आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग आप बेसिकली असेट के ऊपर खेल रहे हैं, असेट की प्राइस के ऊपर खेल रहे हैं, मोमेंटम है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए है, फॉर एग्जांपल 1 दिन से 2 दिन से 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए है। सो इतना ज़्यादा आपको उसमें वॉच नहीं करना पड़ता है। सो ये पॉइंट बताने का मेरा मतलब ये था कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको स्ट्रेस कम होता है डे ट्रेडिंग से। डे ट्रेडिंग में आपके ऊपर स्ट्रेस, आपके ऊपर प्रेशर, आपको डेटा पॉइंट्स चेक करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप इन सब चीज़ों से थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, आपको इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं चेक करने पड़ते हैं। अब इसके नेगेटिव्स क्या हैं स्विंग ट्रेडिंग के। अब स्विंग ट्रेडिंग का नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी है, तो ओवरनाइट न्यूज़ जो आ रही हैं उनका आपको इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ है, आपको ओवरनाइट पोजीशंस अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको थोड़े से फंड्स ज़्यादा या थोड़ा सा आपको बफर अपने पास ज़्यादा रखना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग में जो रिटर्न्स हैं या जो रिटर्न रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा रिटर्न ज़्यादा होते हैं, तो उसी हिसाब से आपका रिस्क रेशियो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। बट दैट कैन बी मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस जो आप लेना चाहते हैं। क्लियर? आई होप आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में जो बताने की कोशिश की है। फर्दर अब वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे स्ट्रैटेजीज़ फॉर्म होती हैं, क्या इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए और कैसे एंट्री और एग्जिट लेना चाहिए। आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।